नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। कलयुग के देवता बजरंगबली न्यायाधीश की तरह अपने भक्तों की समस्याएं सुनते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। यहाँ बाकायदे भगवान की अदालत चलती है। यह बात सुनने में अजीब अवश्य लग रही है, लेकिन पूरी तरह सत्य है। रीवा में भी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट स्थित हैं, जिनके न्यायाधीश खुद बजरंगबली हैं। तो आइए दिखाते हैं विंध्या टाइम्स में मनीष दाहिया की एक खास रिपोर्ट। रीवा के 3 ऐतिहासिक हनुमान मंदिरों को अदालत का दर्जा प्राप्त है। चिरौहला मंदिर को जिला कोर्ट, रामसागर मंदिर को हाई कोर्ट व खेमसागर मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। जिन भक्तों की पीड़ा जिला न्यायालय में दूर नहीं होती, तो वे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं, जहां से उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी मांग पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि इन मंदिरों की स्थापना आज से करीब 500 वर्ष पूर्व चिरौल दास बाबा ने किया था, जिनके नाम से चिरौहला मंदिर विख्यात है। तीनों मंदिर एक ही दिशा में स्थापित किए गए हैं। चिरौहला मंदिर तालाब के किनारे स्थित है, जबकि रामसागर मंदिर व खेमसागर मंदिर तालाब की मेड़ पर स्थित है। शहर के ये तीनों मंदिर काफी चर्चित हैं, इसलिए सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि चिरौहला नाथ मंदिर को जिला कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, जहां भक्त पहुंचकर अपनी अर्जी लगाते हैं और 70 से 80% लोगों के दुख दर्द यहीं से दूर हो जाते हैं। अगर यहां से सुनवाई नहीं हुई तो फिर लोग हाई कोर्ट यानी रामसागर हनुमान मंदिर में अर्जी लगाते हैं, जहां अर्जी की सुनवाई होती है, और जिनकी सुनवाई नहीं हुई ऐसे 10% सुप्रीम कोर्ट यानी खेमसागर स्थित हनुमान मंदिर में अर्जी लगाते हैं, जहां से 100% उनके दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। इन तीनों मंदिरों की विशेषता यह है कि यह एक साथ स्थापित किए गए हैं। इनकी क्या मान्यता है? रीवा में ये 3 हनुमान मंदिर जो हैं, ये अलग अलग स्तर की सिद्धियों और अलग अलग जन समस्या के समाधान के हिसाब से बने थे। इनको बड़ी आम भाषा में आजकल के लोगों के हिसाब से तीनों को तीनों कोर्ट के दर्जे दिए गए थे। एक को चिरौहला नाथ मंदिर को लोअर कोर्ट या सेशन कोर्ट मान लीजिए, रामसागर मंदिर को हाई कोर्ट कहा जाता था, और ये खेमसागर मंदिर को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा था। ये मान्यता थी, इनमें जो स्थापत्य था, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 300 साल से 500 साल के बीच में इनकी उम्र होनी चाहिए, अभी मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता। तो इसमें अलग अलग जो दिक्कतें इंसान को आती हैं, इवन मानसिक से लेकर के, तो इनका स्थापत्य ऐसा था कि एक फर्दर कोर्ट्स जैसी थी। तीनों बड़े तालाबों के बाजू में बनाई गई थी। अब पूरे तालाब आज वर्तमान में इनक्रोज हैं। एक खेमसागर में तो पटवारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल तालाब के सबमर्जेंस में बना दिया गया है। हम लोग तो हमेशा ये लड़ाई लड़ते हैं, कम से कम मंदिरों की ज़मीनें बचा दी जाएं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से जो भी मंदिर 200 साल से ज़्यादा पुराना हो जाए, उसके आजू बाजू निर्माण की कोई गुंजाइश नहीं होती। कम से कम 500 मीटर तक आप कोई निर्माण नहीं कर सकते। मंदिरों का जितनी दुर्दशा आज़ाद भारत में इन 75 सालों में हुई है, उतनी पाकिस्तान के मंदिरों की नहीं हुई होगी। सब अपना मौलिक जो उनका अस्तित्व था सब खो चुके हैं, और अमूमन कोई ऐसा मंदिर नहीं जिसकी 60% से ज़्यादा ज़मीन इंक्रोच ना कर ली हो। प्रशासन को इन सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में वो मंदिर के नाम से बजट मिल नहीं सकता। संवैधानिक चीज़ें ऐसी नहीं की जा सकती जो हो चुकी हैं, तो इनको एक हेरिटेज मान करके बहुत एग्रेसिव कैंपेन करनी चाहिए उन ज़मीनों को मुक्त कराने के लिए राजस्व विभाग को, और संस्कृति विभाग या जो प्राचीन पुरातत्व विभाग है, इनको इनके संधारण में भी वैसा ही ध्यान देना चाहिए। वेद के ज्ञानी आज दुनिया में हैं, उनकी मदद से उनको पुनर्स्थापित या जो चीज़ें टूटी हैं, गिरी हैं, उनकी मदद से, इनको वास्तु की मदद से स्थापित करें। ये आज की बड़ी ज़रूरत है। आज का समाज हमारा संस्कार विहीन समाज बनता जा रहा है, इसीलिए इतने अपराध, इतना व्यभिचार बढ़ रहा है। रीवा में 3 मंदिर है हनुमान जी की, कौन कौन सा दर्जा प्राप्त है, कौन कौन सी कोर्ट के नाम से जाना जाता है? जिले में अपने 3 मंदिर हनुमान जी की स्थापित है, और यहाँ पे पहली मंदिर पड़ती है आपकी चिरौहला नाथ मंदिर, जिसे जिला कोर्ट का नाम दिया गया है। यहाँ से फिर 1 किलोमीटर आगे में खेमसागर मंदिर है, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, और फिर उसके आगे खेमसागर मंदिर है, जिसे हम लोग हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये तीनों मंदिरों की स्थापना आज से 500 वर्ष पहले हुई थी। महाराजा वेंकट रमन सिंह की ज़माने की ये मंदिरें हैं। तीनों के जो हनुमान जी हैं अपने पूर्वमुखी हैं, तीनों मंदिरों के हनुमान जी अपने। और यहाँ पे हर त्यौहार में, चाहे दिवाली हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे दशहरा हो या रक्षाबंधन हो,
हर त्यौहार में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। 2-4 हज़ार भक्त यहाँ पे भोजन प्रसाद लेते हैं डेली प्रतिदिन, और 2-4 मानस चिरहुलानाथ में होती ही रहती है। मंदिर का नाम चिरहुलानाथ कैसे पड़ा है? मंदिर के नाम चिरहुलानाथ ऐसे पड़ा कि यहाँ पे एक संत जी रहा करते थे आज से 5 वर्ष पहले। चिरायु नाम से, वो महात्मा जी का नाम से चिरायु बाबा। उन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई। खुदाई में चिरहुलानाथ की मूर्ति पाई गई। फिर बाबा जी ने उस मंदिर जो मूर्ति मिली उनको हनुमान जी को उसको स्थापित किया, जिससे कि बाबा जी ने अपने नाम से चिरायु नाम से फिर चिरहुलानाथ मंदिर रख दिया हनुमान जी। क्या नाम है आपका? निशान तिवारी टोनी महाराज। क्या नाम है आपका? कौन सा मंदिर? हमारा नाम ओम त्रिपाठी है और ये राम सागर मंदिर है। 3 मंदिरों की स्थापना एक साथ हुई थी, चिरहुला, राम सागर और खेम सागर, जो लोही में पड़ता है खेम सागर। और मान्यताएं हैं कि 3 जो पुराने लोगों की मान्यताएं थी कि 3 मंदिर है और 3 कोर्ट न्यायालय के हिसाब से वो समझते थे। तीनों कोर्ट, जो रीवा सदन कोर्ट और ये हाई कोर्ट और खेम सागर को सुप्रीम कोर्ट माना जाता है कि जो भी अर्जी लगेगी यहाँ पूर्ण होती है। और भक्तगण लोग मंगल, शनिवार और पर डे आना जाना रहता है। और बहुत पुरानी मंदिर की मान्यताएं हैं, 400 वर्ष पुरानी मूर्तियों को विराजित की गई थी और काफ़ी मान्यताएं हैं, भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है जी।